सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया? पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। कल आरएसएस के कुछ नेताओं ने बोला, आरएसएस की जो सबसे बड़ी सभा होती है उस सभा की मीटिंग में बोला कि जो लोग के आंदोलन के अलगाववादी बातें कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत से, मोहन भागवत पहले इस बात का जवाब दे कि 52 सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया? पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। वो हमें अलगाववादी कहते हैं। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पे से तिरंगे में लिपट के अपने गांव में वापस नहीं आते। अगर लिस्ट बनाने लग जाओगे तो किसान और मजदूरों के लाखों नौजवानों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। अगर आजादी के आंदोलन की बात करोगे, आजादी के आंदोलन में इस संयुक्त पंजाब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। किसान और मजदूरों के पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा देश को आजाद कराने के लिए। और आरएसएस के पूर्वजों ने क्या किया है? आरएसएस के पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। तो जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे, जिन लोगों ने 52 सालों तक अपनी बिल्डिंग पे देश का तिरंगा नहीं लहराया, आज वो हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद दूसरों को कुछ कहना। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फौज की बात हो, चाहे उसके बाद 1962 के युद्ध की बात हो, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो, 1999 के कारगिल युद्ध की बात हो, या फिर 2020 में भारत और चीन बॉर्डर पे गलवान घाटी में चीन से लड़ने की बात हो। हमारे नौजवानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज एक खड़े होकर देश की एकता करने का काम, देश की एकता को मजबूत करने का काम किया है कि 52 सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया? पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। कल आरएसएस के कुछ नेताओं ने बोला, आरएसएस की जो सबसे बड़ी सभा होती है उस सभा की मीटिंग में बोला कि जो लोग के अलगाववादी बातें कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत से, मोहन भागवत पहले इस बात का जवाब दे कि 52 सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया? पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। वो हमें अलगाववादी कहते हैं। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पे से तिरंगे में लिपट के अपने गांव में वापस नहीं आते। अगर लिस्ट बनाने लग जाओगे तो किसान और मजदूरों के लाखों नौजवानों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। अगर आजादी के आंदोलन की बात करोगे, आजादी के आंदोलन में इस संयुक्त पंजाब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। किसान और मजदूरों के पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा देश को आजाद कराने के लिए। और आरएसएस के पूर्वजों ने क्या किया है? आरएसएस के पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। तो जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे, जिन लोगों ने 52 सालों तक अपनी बिल्डिंग पे देश का तिरंगा नहीं लहराया, आज वो हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद दूसरों को कुछ कहना।
हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फौज की बात हो, चाहे उसके बाद 1962 के युद्ध की बात हो, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो, 1999 के कारगिल युद्ध की बात हो, या फिर 2020 में भारत और चीन बॉर्डर पे गलवान घाटी में चीन से लड़ने की बात हो। हमारे नौजवानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज एक खड़े होकर देश की एकता करने का काम, देश की एकता को मजबूत करने का काम किया है कि 52 सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। कल आरएसएस के कुछ नेताओं ने बोला, आरएसएस की जो सबसे बड़ी सभा होती है उस सभा की मीटिंग में बोला कि जो लोग के मान अलगाववादी बातें कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत से, मोहन भागवत पहले इस बात का जवाब दे कि 52 सालों तक उन्होंने अपनी आरएसएस की बिल्डिंग पे देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। पहले देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का जवाब दे। वो हमें अलगाववादी कहते हैं। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पे से तिरंगे में लिपट के अपने गांव में वापस नहीं आते। अगर लिस्ट बनाने लग जाओगे तो किसान और मजदूरों के लाखों नौजवानों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। अगर आजादी के आंदोलन की बात करोगे, आजादी के आंदोलन में इस संयुक्त पंजाब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। किसान और मजदूरों के पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा देश को आजाद कराने के लिए। और आरएसएस के पूर्वजों ने क्या किया है? आरएसएस के पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। तो जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे, जिन लोगों ने 52 सालों तक अपनी बिल्डिंग पे देश का तिरंगा नहीं लहराया, आज वो हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद दूसरों को कुछ कहना। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फौज की बात हो, चाहे उसके बाद 1962 के युद्ध की बात हो, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो, 1999 के कारगिल युद्ध की बात हो, या फिर 2020 में भारत और चीन बॉर्डर पे गलवान घाटी में चीन से लड़ने की बात हो। हमारे नौजवानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज एक खड़े होकर देश की एकता करने का काम, देश की एकता को मजबूत करने का काम किया है।